मुझसे रियलिटी शो करने को नहीं कहेंगे। कहानी खुद बताती हूँ मैं, अपनी लड़ाई खुद लड़ती हूँ, मुझे किसी के वोट की सपोर्ट की जरूरत नहीं है। शुरू से ही गेम काफी मेल डोमिनेंस पे चल रहा था, जहाँ पे हाथापाई तक बात आ गई थी और हमारे पास कोई ऐसा होस्ट नहीं था। मैं चिल्लाती खानजादी की तरह या किसी की तरह, मैं प्रिंस की शादी में नाची हूँ, गाई हूँ, तो आप ये चाहते थे कि मैं प्रिंस नरूला की तरह उस बात पे चिपकी रहूं कि मुझे ट्रॉफी चाहिए ही जिस शो में मैं जा रही पागलों की तरह। आई विल गेट टू एनी फ्रिकिंग लेवल, आई विल इंसल्ट एनी फकिंग पर्सन। कि यहाँ मोहरे की तरह बन रही है शो में, लोगों ने एक दूसरे के गले पकड़ लिए पहले वीक में। करण जौहर ने मेरी इंसल्ट की थी। आई डोंट वांट टू बी लाइक अ बजा हुआ बाजा। अब यार रिद्धि को भी तो बोलेगा गेम अच्छी नहीं। जब तक मैंने सपना चौधरी का नंबर नहीं मांगा था तब तक कोई बवाल भी नहीं हुआ था। कृष्णा क्या So Divya, क्या कहना another reality show D50 आपके लिए, how was your experience? इसके बाद मेरे फैंस बोलेंगे बस थैंक गॉड, बिकॉज आई हैव ऑलवेज बिन टोल्ड एक और रियलिटी शो तो करना चाहिए, ये वाला तो करना चाहिए, वो वाला तो करना चाहिए। आई होप इसके बाद मेरी ऑडियंस, मेरे फैंस मुझसे रियलिटी शो करने को नहीं कहेंगे, बिकॉज आई एम हैप्पी दैट आई वाज अ पार्ट ऑफ इट। काफ़ी कुछ सीखा, नेटवर्किंग काफ़ी अच्छी है, आई मेड गुड फ्रेंड्स। कलर्स के साथ दोबारा काम करने का मौका मिला, जियो के साथ दोबारा काम करने का मौका मिला, एवरीथिंग वाज नाइस, बट नो मोर रियलिटी शोज एनीमोर। बट दिव्या, एक रियलिटी शो की ट्रॉफी हमने आपके हाथ में देखी थी, तो अब ऐसा सडनली क्या हो गया दैट यू आर सेइंग नो मोर रियलिटी शो फॉर यू? नहीं नहीं, 2 रियलिटी शोज की ट्रॉफी आपने मेरे हाथ में देखी है, पर यहाँ पे आप कितनी भी ट्रॉफी के लिए कितनी भी चाह कर लो, जब तक मेरे हाथ में ये डिसीजन था, जहाँ मैं अकेले खेलना चाह रही थी, अकेले मैं ट्रॉफी ले सकती थी, इट वॉज वेरी मच ऑफ अ पॉसिबल गेम। जनता मेरे साथ थी, दोनों जो ट्रॉफीज मैंने जीती है मुझे जनता का वोट मिला है, और वो सपोर्ट मेरे लिए काफ़ी ज़रूरी था। दिस वॉज अ न्यू फॉर्मेट वेयर आई फेल्ट कि ये फॉर्मेट काफ़ी मेरे लिए काफ़ी यूजलेस था, बिकॉज अगर मैं कोई बात भी करूँ तो इट वुड हैव बीन जस्ट टॉक्स एंड नो एक्शन। सिर्फ बड़ी बड़ी बातें होती जिसके रील्स भले कट जाते, पर मैं उसको प्रैक्टिकली गेम के अंदर यूज नहीं कर पाती। इफ आई वुड हैव बीन नॉट विद माय अलायंस, अगर मैं अपने अलायंस के अगेंस्ट जाती तो मैं वैसे भी कहीं स्टैंड नहीं कर पाती। पर इट वॉज अ वेरी, मतलब फॉर्मेट काफी सुंदर है, पर कंटेस्टेंट्स ने काफी अजीब बना दिया था अंदर। राइट। दिव्या, आपसे ये जानना चाहूंगी, जैसा कि हमने अभी बात कहीं ना कहीं एज अ ऑडियंस, एज अ व्यूअर्स, आप पीछे छूटते हुए सिर्फ एक पहचान और एक रिश्ते के बिहाफ में आपने उन्हें रिस्पेक्ट किया, आई नो, बट मेरा मानना है अगर एक रियलिटी शो में आपके सीनियर हों या फिर आपके रिलेटिव्स हों तो आप उसे कंटेस्टेंट की तरह ही देखें, बट कहीं ना कहीं आपने प्रिंस के बिहाफ में, कहीं अगर प्रिंस बोले आप नहीं, मेरा स्टार्टिंग में तो मेरा इंटेंशन ये था, बिकॉज अगर आपको उस घर में कैप्टन बनना है, अगर आपको गेम खेलना है तो भी लड़ाई है, कैप्टन बनना है तो भी लड़ाई है। रिस्पॉन्सिबिलिटी ऐसी है कि अगर आप कैप्टन बन गए तो अगर आप हार गए तो आपको अपनी ही टीम से 2-3 लोग निकालने पड़ेंगे। देयर वर टू मेनी पीपल, 50 बहुत ज्यादा जनता होती है भाई, एक बंदे की क्लासरूम में 50 बंदे होते हैं, ठीक है, और हर कोई फर्स्ट नहीं आ सकता वहां पे। सो आई अंडरस्टूड दैट, एंड लड़की अगर अपने आप पे एक टारगेट बने तो उसकी जो हालत होती है रियलिटी शो में, स्पेशली ऐसे टाइप के रियलिटी शो में, अगर वो ज्यादा बोले, ज्यादा ये करे। सेम थिंग हैपेंड विद निकी, शी ट्राइड टू स्पीक, शी ट्राइड टू प्ले हर इंडिविजुअल गेम, शी लेफ्ट बिफोर मी। सो किसी का भी तरीका आई थिंक वाज नॉट राइट। शुरू से ही गेम काफी मेल डोमिनेंस पे चल रहा था, जहाँ पे हाथापाई तक बात आ गई थी और हमारे पास कोई ऐसा होस्ट नहीं था सलमान जैसा जो बात को संभाल सके या सीधा कर सके। सो आई डिडंट वांट टू पेंट अ टारगेट ऑन माई सेल्फ इन द बिगिनिंग ऑफ द शो। मैं चिल्लाती खानजादी की तरह या किसी की तरह, आई वुड हैव बीन आउट ऑफ द शो एनी विच वेज। एंड ये शो के लिए जो मैं प्रिंस की शादी में नाची हूँ, गाई हूँ, वो सबके मैं, मतलब फॉर अ शो आई डोंट एक्सपेक्ट दैट टू डू। एंड इससे पहले जितने रियलिटी शोज किए हैं, आई हैव हैड कंटेस्टेंट्स जिनको मैं जानती नहीं थी बिल्कुल भी। यहाँ पे वैसे रिश्ते ऑलरेडी थे मेरे हाथ में जो अंदर गए थे, जो मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था, बट आई वांटेड टू डू इट जस्ट बिकॉज आई सेड आई एम नॉट दैट पर्सन एनी मोर जो अपनी जिद पे अड़ी रहेगी। एक ह्यूमैनिटी बेसिस पे भी चीजें काफी बदली हैं शो में, पर आई डिडंट एंजॉय द शो एज मच एज आई कुड हैव। क्योंकि अगर जब तक हम अकेले खेलती हूँ मैं अपनी
कहानी खुद बताती हूँ, मैं अपनी लड़ाई खुद लड़ती हूँ। मुझे किसी के वोट की सपोर्ट की जरूरत नहीं है, मुझे किसी अलायंस की जरूरत नहीं है। आई थिंक दैट गेम्स आई कैन प्ले वेरी वेल, बट साथ में खेलना, आगे तक जाना एंड वोट के लिए बेग करना, आई मीन यू मस्ट हैव नॉट सीन मी वरिंग। अगर आप बोल रहे हो मैं प्रिंस की शैडो में खेल रही थी, मैंने कभी इस चीज की वरी नहीं की नहीं शैडो में प्रिंस के नहीं सामने। दिव्या नहीं, आई अंडरस्टैंड, आई मीन इट्स नॉट अ रॉन्ग वर्ड, इट्स ओके, बट मैंने कभी प्रिंस को जाके रिक्वेस्ट नहीं की कि ए प्लीज यार मुझे बचा लेना, मैं जा रही हूँ, मेरे को देख लेना, मैं नहीं जाना चाहती, तुम ना मुझे बचा लेना। आई नेवर हैड दोस काइंड ऑफ डाउट्स। आई न्यू दिस इज एनीबॉडीज गेम। बट दिव्या, आपको रियलिटी शो में देखा गया, रियलिटी शो की ट्रॉफी आपके हाथ में देखी गई, बट यहाँ आपका स्क्रीन टाइम, आपका गेम प्लान। तो आप ये चाहते थे कि मैं प्रिंस नरूला की तरह उस बात पे चिपकी रहूं कि नहीं। मुझे ट्रॉफी चाहिए ही, जिस शो में मैं जा रही पागलों की तरह आई विल गेट टू एनी फ्रिकिंग लेवल, आई विल इंसल्ट एनी फकिंग पर्सन टू गेट ऑन दैट लेवल। आई एम नॉट दैट पर्सन यार। ना द थिंग इज कि जिस शो में रिश्ते बनते हैं या अपने रिश्ते बनाए जाते हैं, उसमें एक एडवांटेज हो जाता है। यहाँ पे आपके रिश्ते पहले से थी, ये आपके लिए डिसएडवांटेज था। पर हाँ, डिसएडवांटेजेस तभी था जब मुझे समझ में आया कि देयर इज नो एक्सचेंज ऑफ द सेम रिस्पेक्ट एंड देयर इज नो एक्सचेंज ऑफ द सेम वैल्यू। यहाँ पे हमने देखा है कोई अगर टास्क में अच्छा भी परफॉर्म कर रहा है तो भी उससे कोई मतलब नहीं है। जब अंदर जाके तुम एक्चुअली वोटिंग सिस्टम में बैठोगे तब तुम्हारी गेम कम्प्लीटली डिफरेंट हो जाती है, तब तुम कुछ नहीं कर पाते उसके लिए। इट वॉज अ वेरी रॉन्ग फॉर्मेट फॉर मी टू बी इन द होल थिंग। आई डोंट सी, मैं इस शो में किसी की भी गेम देख के ये नहीं बोल सकती हूँ कि वाह यार क्या गेम है। Everyone is looking like a problem here. If Prince is playing it too much, people say it's too much game. If they are not playing anything at all, it's not a game. यूपिका को भी लोग बोल रहे हैं, ट्रोल कर रहे हैं, शिव को भी ट्रोल कर रहे हैं लोग, जो अगेंस्ट, जो अलायंस के अगेंस्ट जा रहा है उसको भी ट्रोल कर रहे हैं। इवन इफ दे हैव दैट पावर, मनीषा रानी स्पीकिंग सो वेल इन द शो, बट वो प्रैक्टिकली एक्शन वाइज कुछ कर नहीं पा रही है उसमें। यू नो, गेटिंग इनटू द टास्क, देन गेटिंग इनटू द डेंजर जोन, देन गेटिंग आउट ऑफ द डेंजर जोन। लड़कियां मोहरे की तरह बन रही हैं शो में, जहाँ वो लोग निकाली जा रही हैं। इट्स एन इजी टारगेट एंड इन अ गेम शो वेयर लोगों ने एक दूसरे के गले पकड़ लिए पहले वीक में। I don't want to get down into competition where I'm holding each other's neck and I'm doing all of that. लेकिन आप भी तो आपने खेला ही नहीं, आपने नहीं खेलना था। प्रिंस के मेरा साथ मन ही ही नहीं आपने मेरा मन हमेशा ही नहीं था। अलायंस ही बना के रखा अपने आप को। जो खाली प्रिंस बोलता प्रिंस था, थोड़ी ना था। प्रिंस जो बोलता था वही लास्ट टाइम आप जो आउट हुई इविक्शन, अच्छा, उसकी वजह से ही तो आप आउट अभी हुए। आप लोग सिखाओगे मुझे गेम? नहीं दिव्या, हाँ, एक्चुअली लेकिन कैसा आपने था ना, खेला ही हमने नहीं। जितना दिव्या को देखा है रियलिटी शो में, वो अपना स्टैंड रखते अपनी I बातें रखते हैं। have ठाकरे ने भी नहीं खेला। changed as a person. शिव ठाकरे I don't want to fight. मैं अब, करण जौहर ने मेरी इंसल्ट की थी तब जाके मेरे मुंह से कुछ निकला था। Here when there is no insult happening, I don't want to be like a बजा हुआ बाजा and I'm going around and fighting with people. नहीं हूँ मैं अब वैसी। उर्वशी मैम कैसे डॉट निकली, उन्होंने अच्छा। गेम खेला, आपकी तरफ से गेम नहीं खेला तो था, वो आपकी आपको favorite बोला है गया। ना? हाँ? आपकी अगर वो फेवरेट है तो उसमें क्या बोलूं? मेरा कोई फेवरेट नहीं है, मेरे तो सभी फेवरेट है। सी मैं बेटा, आपको बता रहा हूँ बेटा। कि आपने खेला नहीं है। इधर हाँ? हाँ, मैं Come here. I'll show you how it is. ऐसी बात नहीं नहीं कह पा रही नहीं, हूँ। इधर आप क्रिटिसिज्म सह नहीं कर पा रहे। मेरे को ये पसंद नहीं है कि अब जो पास्ट हो चुका है हाँ। उस पे जो लेक्चर मिल रहा है मुझे तुम लोगों से। लेक्चर थोड़ी दे रहे, हम बता रहे आपको कि आपने ये इधर आ जा गलत तू, किया, आपने ये गलत किया आपने। इधर आ चिल्ला। इधर आ। जा किशन जा किशन जा। आपने नहीं मत जा। तो मानने में क्या है? सो किशन जाएंगे अगले द 50 में, नहीं है ना? और ये बताएंगे हमें गेम कैसे खेल जाते हैं ना। खेली भी जाती, लेकिन अभी आप विनर है तो आपसे तो एक्सपेक्टेशन रखा जाएगा ना मैडम। हम एग्जैक्टली 4 दिन बाद इस पे बात करेंगे। नेक्स्ट। दिव्या, एक आपकी पर्सनल चीजें जो बाहर लाई गई, हाँ। डू यू थिंक कि कहीं से भी ये नेशनल टेलीविजन पे लाना सही था? क्योंकि एक दोस्त के नाते और आपने उस वक्त गलत भी नहीं किया था, क्योंकि आपने एक टिश्यू मांगा था जहाँ पर हमने वो एपिसोड देखा, हाँ। पर आपकी पर्सनल चीजों को बाहर लाया, ये सारी हाँ। और कहीं ना कहीं ऐसा लगता भी था कि सिविक की तरफ से कुछ है और रिद्धि की तरफ से कुछ दिख रहा है। आप कुछ घर में रही हैं, उनके साथ रही हैं, क्या कुछ रियलिटी है या फिर क्या कुछ ऐसे शो के लिए था? क्योंकि बाहर काफी ज्यादा ट्रोल हो रहा है,
रिद्धि के एज को लेकर या फिर रिद्धि को एक जिस तरीके से उन्होंने काम किया है हाँ। उसके क्या अब यार रिद्धि को भी तो बोलेगा गेम अच्छी नहीं। रिद्धि मैम का तो फर्स्ट शो है ना। तू बताएगा। तो यार रिद्धि और शिवेत दोनों बहुत अच्छे दोस्त हैं। शो में रिद्धि को शिवेत पसंद आया, उसकी हरकतें पसंद आई, हम तो टॉलरेट नहीं कर पाते और उसने टॉलरेट कर ली, तो इट्स अ गुड थिंग, बट आई लव बोथ ऑफ देम। एंड मेरे चौथे शो के एक्सपीरियंस के हिसाब से आई फील कि जो शो में रिश्ते ऐसे जुड़ते हैं उनको जितना 1 महीना अगर वो घर के अंदर है तो उनको 6 महीने घर के बाहर देखना पड़ेगा। एक दूसरे को सारी देखो, आदतें देखो एक दूसरे की, एक दूसरे के दोस्त देखो कि इनके साथ उठते बैठते हैं, तब जाके डिसाइड करो। तब ये एज वेज का मसला भी निकल जाएगा। आई डोंट थिंक एज इज अ प्रॉब्लम, राइट। है ना। इफ शी लाइक्स इट, इफ ही लाइक्स इट, हु आर वी? इसी को ऐड ऑन करते हुए मैं ये जानना चाहूंगी, रजत और चाहत भी घर के अंदर आप सभी उन्हें भैया भाभी कहते थे, वो रिश्ते को क्या? क्योंकि बाहर आके चाहत ने नहीं, उन्हें भैया भाई बना दिया है कहते हैं। रजत को कि हाँ। हम भाई बहन है, हमारा हाँ। बॉन्डिंग भाई बहन है। यार उनका अलग रियलिटी शो चल रहा है, तो उस अलायंस क्या का है? ना, या उस अलायंस का मैं आपको बता रही हूँ, बाहर के भी लफड़े इतने हैं, घर में भी नए लफड़े बनाए हैं। सो इट इज बिकम वेरी दिस थिंग के उनका पिछले शो में ये हैशटैग चल रहा था, सो मे बी दे मस्ट हैव इग्नाइट दिस अ लिटिल बिट इन दिस शो ऑल्सो, बट इफ दे रियली वांटेड टू स्टे तो अब तक तो साथ में रह लेते ना, फिर इतना गैप क्यों करते? अब लोगों को देखने में, हम इंडियन ऑडियंस भी तो ऐसी है ना भैया, कब मिलेंगे दोनों, और जैसे ही शादी हो गई उसके बाद सब स्टोरी खत्म, नेक्स्ट कपल प्लीज लेट्स सो वी वांट टू सी लव एंड इट्स फनी। सो चाहत एंड रजत, आई वाज नॉट इवन क्लोज टू देम एनी व्हिच वाज इन द हाउस, बट ऐसा मतलब उनको देख के लगता है ना, एक गुस्सैल आदमी और एकदम छुई मुई सी लड़की, दोनों प्यार करेंगे तो कैसा लगेगा। that's the whole idea people are loving. So yeah. देखिए जो मेल डोमिनेंस की बात आपने जो की नहीं बनना था, और कहीं ना कहीं ये जो बार बार बोला जा रहा है कि यू वर प्लेइंग इन प्रिंस का शैडो, और फिर ये जो रोने वाली बात है जो नव्या ने कहा, वाज इट द सेपरेशन जो आपके ऊपर हैवी हो गया था व्हेन यू वर क्राइंग, जब आपको आपके हस्बैंड की याद आ रही थी, वो जो मेल डोमिनेंस वाली बात है ये आपके दिमाग में तब आई, या ये जो काउंट नहीं मेल डोमिनेंस की दिमाग में बात तभी आई है where you can't compete with men who have a very strict way of conducting their lives. अब मैं वहाँ पे पर्सनालिटी डेवलपमेंट क्लासेस तो नहीं खोल के बैठी थी where I'm teaching men how to respect women or how to respect men, women in the society. I always say पेट्रियार्की के अगेंस्ट अगर फाइट करना है तो तुम्हें पहले औरतों से लड़ना पड़ेगा. Even though it was a male dominant show, I tried a lot of times to create a women's team, a group where they are not scared of men or they don't have to adhere to men. वो भी कोशिश की थी, पर उसमें औरतों ने ही वो प्लान बिगाड़ा है. तो कितने लोगों ने आपका साथ दिया था उस चीज में, मतलब आपके साथ और लोग एग्री थे कि मतलब women especially Agree सब कर रहे थे. That's what I'm saying. This show is the only show where I see this show as people were saying a lot of things, but getting into action was only one leader with 4-5 chamchas, and that was happening. ठीक है. And in our alliance especially, I was very much okay with Prince taking the lead because मेरे को starting में इतना ये नहीं करना था. If you see, I was interested to be seen only a few days back. इतना ज़्यादा भीड़ है, मेरे को नाम भी नहीं याद हो रहे थे लोगों के अंदर. इतनी भीड़, मतलब कहाँ से शुरू करूं, किससे किस बात पे लड़ूं. 50 लोग अंदर गए थे, where everybody had this thing in my mind कि like भाई 50 लोग हैं तो दिखना ही है. जब तक मैंने सपना चौधरी का नंबर नहीं मांगा था तब तक कोई बवाल भी नहीं हुआ था बाहर खास. राइट. So the trajectory of the reality show has been changed a lot. It has been changed a lot. You have to really fight, or it's about debate. रख लो ना, तुम एक काम करो, forget all the reality show drama. Just keep the debate. एक डिबेट शो मैं बनाऊंगी जहाँ पे मैं लोगों को लेके आऊँ, and now you speak, and जो सही सबसे सेक्सी बात करेगा उसको अवार्ड मिले, and then they can go home. Why are we doing all of this drama? That is the problem. और लास्ट टास्क में अपने प्रिंस की बात सुनने की गोली खा ले करके
और अपनी गोली खा भी ली, और वो गोली का घाव काफी गहरा, उनकी सुन ली बात। नहीं रिग्रेट रिग्रेट है ही नहीं मतलब। भाई मेरे को सच में मेरा मन नहीं था. अच्छा I was done with the show. I was done with somebody telling me what to do. I was done with like ठीक है मैं कर लेती प्रिंस के साथ फाइट, क्या होता उसके बाद. हाँ तो बोल, तेरे में बहुत मेरे कुछ बोल रहे हैं तो आप गुस्सा आपसे से जानना चाहेंगे ऐसा मान सकते हैं क्या कि ऐसे रियलिटी शोज आप नहीं करना चाहोगे जहाँ पे ग्रुप्स बना के खेलने पड़ते हैं? हाँ Individual I've खेलना always been a वहाँ- lone player. हर मेरे शो में always a lone player. और maximum I can handle would be a guy. That's it. I've done that. I could only do that. Here I tried to have women in my life in the show जिनको मैं push कर सकूं कि चलो यार कुछ करते हैं. But I never found one single woman in the show जिसने बोला कि हाँ चल कुछ करते हैं. Because you at least need 2-3 people in the alliance, yeah. You need 2-3 people to go ahead in the game. When they are scared of going against Prince or going against their own alliance, how do you define that? It was a very messed up situation inside, and I don't regret it because I wanted to end this with this. एक जो आपने बोला regret का, I wanted to end this journey with that note, and that's it. उससे ज़्यादा क्या मैं डिफाई करती अगर मैं बोलती कि मैं नहीं कर रही हूँ तो वो एक और अलग लड़ाई शुरू होती फिर उसके बाद मैं वापस बचती भी नहीं अंदर शो में या नहीं पता नहीं. दैट फाइट अगेन वुड हैव स्टार्टेड विद प्रिंस एंड जो बचा कुचा जो मेरा चल रहा था संसार अंदर वो भी बिगड़ जाता. द इकोसिस्टम वुड हैव गॉन फॉलन डाउन वेरी बैडली. बट एनीवे आई एम रियली हैप्पी विद व्हाटएवर द शो डिड फॉर मी. एक्चुअली दिव्या लास्टली ऑफ कोर्स मैं ये जानना चाहूंगी नतालिया को लेकर एक वो वीडियो वायरल हुआ, कहीं ना कहीं आपको ट्रोलिंग काफी ज्यादा मिल गई उसमें. सबसे पहले तो ये जानना चाहेंगे आपने वो बोला क्यों, और उसके यार साथ ही एक तो trolling निक्की हो चली रही है. गई. आई वोटेड फॉर निक्की. आई फॉट विद माय एंटायर अलायंस टू वोट फॉर निक्की और वो मुंह सड़ा के गई है. ठीक है, उसके ऊपर से अरबाज ऐसे भैं भैं रो रहा है. एंड आई हैव ऑलवेज बीन अ पार्ट ऑफ देयर मच मच. इफ यू सी प्रीवियसली उन लोग के मच मच में आई हैव ऑलवेज बीन अ पार्ट ऑफ देयर मच मच. ओके, नाउ ही इज क्राइंग. नाउ हियर नतालिया इज कमिंग एंड आई सॉ हर फेक क्राइंग व्हेन शी केम इनटू आवर रूम एंड उसने बोला कि मैंने डीनो को वोट किया है पर उसको वोट करना था सिड को, और उसने वोट एक्चुअली किया अदनान को. एंड आई गॉट टू नो दैट शी इज लाइंग. मैं उसकी शक्ल देख के बोला ये झूठ बोल रही है. ठीक है, तो वो झूठ बोल रही है एक तो, फिर कोई रो रहा है. अभी ये ड्रामा अभी आई हैव बिकम टू रियल इन माय लाइफ कि अगर कोई रो रहा है तो जेन्युइनली अगर कोई रो रहा है तो उसके पास जाओ, समझ में आता है. नतालिया अरबाज का क्या ही संबंध था मेरे को समझ में नहीं आया. एंड इफ इवन इफ शी इज कमिंग शी इज गोना एक्सप्लेन हिम लाइक तूने निक्की को वोट क्यों नहीं किया, फिर व्हाई यू एक्सप्लेनिंग हिम राइट नाउ. एंड आई वाज जस्ट आई कुडंट स्टैंड हर मैन. ओके, लास्ट सवाल ये रहेगा जिस तरीके से फाइट हुआ था, वर्सेस का फाइट हुआ था, री-एंट्री हुआ, फिर उसके बाद क्या बोलते प्रिंस को उसका फुटेज दिखाया गया कि बाहर आने के बाद उसने किसको क्या क्या बोला है. उस पे जिस हिसाब से प्रिंस ने रिएक्ट किया उसको बीच में रख के रिधिमा से फाइट ही नहीं हुआ. मेरे को लगता है वो एडवांटेज वंशज के लिए था. बट क्या वो लगता है प्रिंस का एडवांटेज था ही नहीं. उसमें फिर करण भी कूदे और गाली भी दिया और उसके ऊपर चढ़े, जबकि इनका कुछ मैटर नहीं था. और रिधिमा बीच में खुद ही तू छोटा है, रिस्पेक्ट कर, बेटा करके. ये कहीं ना कहीं अगर 22 साल का हो या 19 साल का एज अ ऑडियंस अगर किसी रियलिटी शो में जा रहा है, उससे बड़े एज के लोग हैं, बट मेरे हिसाब से उसको भी कंटेंट वंशज का मैं अगर बात बताऊं ना, बाद में हमारी बात हुई एंड वी बिकेम वेरी सॉर्टेड एंड आई अंडरस्टैंड दैट बॉय वेरी वेल. उसके जितने पॉइंट्स थे उसमें प्रॉब्लम नहीं थी. ही वाज राइट एंड इफ ही वांटेड टू यूज दोस पॉइंट्स ही कुड हैव यूज्ड इट इन सच अ ब्यूटीफुल वे कि वैलिड वे से कि मैं छोटा हूँ, आपने मेरे को चांस नहीं दिया, ऑल ऑफ दैट ओके. बट all of that Buddha and all of that, and I saw those videos, they're not very pleasant to look at. They're not very pleasant to look at. And वो बिना देखे ही अगर लोग भड़क रहे हैं, एक्चुअली मैं पूरे घर को दिखाता तो पागल ही हो जाता पूरा घर कि क्या ही कर दिया है इसने. सो थैंक गॉड खाली प्रिंस को बताया. आई फील वंशज ने तो मस्त PR यूज किया अपना. आई थिंक सबसे ज्यादा फायदा उसी को हुआ वंशज को, एंड ही इज डूइंग गुड. So I don't have a problem with that. I have a problem with his below the belt comments and extreme trolling. Because what happens is, आप अभी छोटे इसलिए मैं बोल रही हूँ. Why? Because when you become a celebrity, today's world,
today's times, it is very easy to become famous. Okay, when you become famous, you have certain responsibility that आप cancel out कर देते हो अपनी life में. जब आप एक बहुत लंबा चक्कर लगा के आते हो इंडस्ट्री में और आगे कुछ बन पाते हो, आपके लाइफ के एक्सपीरियंसेस इतने ज़्यादा होते हैं और इतने बड़े होते हैं कि आप चलते चलते काफ़ी कुछ सीखते हो और अपने आप को संभाल के चलते हो. When you get everything एकदम से, I don't have a problem with that. You need to understand that there is a certain guidelines which because people are following. एक सेलिब्रिटी की जो ऑडियंस होती है ना, उनकी लव लैंग्वेज इज एग्जैक्टली हाउ द सेलिब्रिटी इज टॉकिंग. whatever I say or whatever I talk, मेरे फैंस भी वैसे ही आपको बात करते हुए मिलेंगे. वंशज के फैंस, मैंने जब वंशज को बोला था थप्पड़, द काइंड ऑफ कमेंट्स आई गॉट, रेप थ्रेट्स, ओके, तेरा गला काट देंगे, ये कर देंगे, that kind of violent comments will only come if they see their idol doing that. उनको लगता है अगर मेरा आइडल ये कर सकते हैं तो हम भी कर सकते हैं. इट्स अ मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ एनी पब्लिक फिगर टू एक्ट इन अ वे where they are not taking the world to this level, and it's a reality show audience. It's not some animal ka Ranbir Kapoor where it's a fictional character where people can see it and not get influenced or something. This is real life. This you get influenced with. And I'm glad Karan Patel took a very nice stand. वो मस्त सेट होके निकल बस. लास्ट है. ओके, सो दिव्या जी, जैसे कि आपने बोला इसी इंटेंशन से गई थी कि द 50 की ट्रॉफी आपके हाथ में हो. ट्रॉफी तो जब भी अंदर जाती हूँ कोई शो में तो ट्रॉफी तो चाहिए ही होती है ना. तो क्या वही हम आपसे पूछना चाहते हैं, द 50 में जाने का डिसीजन जो आपका था, आपको क्या लगता है सही था आपके लिए? हाँ सही. इसके बाद समझ में आ गया मुझे. इसके बाद तो किसके हाथ में आप ट्रॉफी देखना चाहते हो? कृष्णा के हाथ. थैंक यू. सीरियसली आपने करण पटेल पर आपने बोला है तो करण आजा आप क्या कहना चाहेंगे? मतलब अभी अर्चना के साथ भी उन्होंने बदतमीजी की है, राक्षित के साथ भी बदतमीजी की, उस पर आप क्या कहते हैं? उस पर मतलब गाली गलौज तो कर रहे थे ना वो भी. बदतमीजी करना बिल्कुल अच्छी बात नहीं है. That's what I was trying to explain you. उन्होंने भी तो किया है हाँ? जब वो फाइट हो रहा था. बहुत गलत है. It's very wrong. बदतमीजी cannot be tolerated in anywhere, in any sense, to anyone. और कुछ? श्वेता एक विजुअल किसी भी गाड़ी के सामने बात आ करवा दो. सेलफोन बाय म्यूट करना सब. मैम वेट. दिव्या जी यहाँ पे मैम किशन की तरफ मत देखो, आपका दुश्मन है वो. कोई दुश्मन नहीं है, क्रिटिसिज्म वाले ही अच्छे होते हैं. तो ज़रा अच्छा दिव्या जी यहाँ पर. मैम यहाँ पे देखिए. यहाँ पर दिव्या जी यहाँ पे यार ओके. किशन और एक क्वेश्चन. Thank you so much guys. तो कुछ पूछ रही थी. थैंक यू. आप लोगों ने बहुत टाइम दिया मुझे.